मैं आपको बता दूं, मैं इन सारी बातों को भुगत चुका हूं। मैं गरीबी को बहुत नजदीक से देख चुका हूं। मैं भूख को बहुत नजदीकी से देख चुका हूं। चीजों के लिए मन कैसा तरसता है, मैं इस तरस को भुगत चुका हूं। मैं सब कुछ देख चुका हूं। आज 30 साल के बाद इस बात को समझ चुका हूं। तरसना जरूरी है, जीव का तालू में चिपक जाना जरूरी है। तभी तो बहुतायात का जीवन मिलेगा, तभी बहुतायात की आशीष मिलेगी, तभी बहुतायात से हर वस्तु आपके जीवन में आएगी। कभी कभी बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को लेकर हम अपने जीवन में तरसते रहते हैं। हम सोचते हैं काश ये चीज मेरे पास भी हो, काश मेरे पास भी इतना पैसा हो, काश मेरे पास भी ऐसा बढ़िया मकान हो। लेकिन तरस जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन वो चीजें मिल नहीं पाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं किसी बात से आपको तरसाए। आप उसके ऊपर विश्वास करें, आप उसके ऊपर भरोसा रख के उन चीजों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें जो चीजें आपको आवश्यक है, जिन चीजों की आपको जरूरत है। लगातार 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 दुआएं करते रहें, और आज एक दिन आप देखेंगे कि वो चीजें आपके पास बहुतायात से है। हालेलुया। मैं अपने जीवन की बहुत छोटी छोटी गवाहियां भी लोगों को देना पसंद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मोबाइल चला ही था, उन दिनों लोगों ने मोबाइल लेना शुरू कर दिया था। मेरे साथ कुछ पास्टर लोग काम करते थे, जिनको मैं हर महीने सैलरी भी दिया करता था। उन लोगों ने भी मोबाइल खरीद रखे थे। उन्होंने भी फोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, क्योंकि सेवकाई का खर्च करने के बाद, पास्टर लोगों को सैलरी देने के बाद मेरे पास इतना बचता ही नहीं था कि मैं अपने लिए एक फोन ले लूं। और मैंने अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बोला कि तू मुझे फोन दिलवा दे। मेरा एक ही बात थी कि प्रभु मुझे देगा और मैं ले लूंगा। उन पास्टर लोगों को भी बड़े परेशानी होने लगी जिन्होंने मोबाइल खरीदे हुए थे, क्योंकि उनको कभी कभी जरूरत पड़ती थी मुझसे बात करने की, और मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं। वो बोलते थे पास्टर जी आप भी मोबाइल ले लो ना। मैं सोचता था बात करने की जरूरत इन्हें है, मुझे तो है ही नहीं, और जब परमेश्वर का समय आएगा परमेश्वर मुझे मोबाइल देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी मैं तरसता भी था कि काश मैं भी एक मोबाइल ले लूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले जो मोबाइल मैंने खरीदा 3315 नोकिया का उन दिनों चलता था। वो मोबाइल मैंने खरीदा, और उसको खरीदने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक से एक मोबाइल खरीदा है, और मैंने iPhone 4 से
आईफोन खरीदना शुरू किया था जब आईफोन 4 था, उस समय से। उसके बाद जो मैंने फोन लेने की बाट लगाई, मैं आपको बता दूं, उसके बाद तो हर साल जो नया वर्जन आईफोन का आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है। हालेलुया। मैं तरसता था मोबाइल को, और आज मोबाइल मेरे लिए हर साल का नया वर्जन मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। इसको खरीदता नहीं हूं। एक परमेश्वर के दास ने मुझसे वादा किया हुआ है, जो भी मोबाइल नया निकलेगा, पास्टर जी तुरंत जाके मोबाइल ले लेना, पेमेंट मैं करूंगा। हालेलुया। अब उन दिनों को देखता हूं कहां मोबाइल के लिए तरसता था, और आज मोबाइल इतनी छोटी सी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बहुत आयात से मुझे मोबाइल प्रयोग करने के लिए दिए हैं। आमीन। हालेलुया। आज तो पुराना किसी को दे देता हूं, 1 साल चला हुआ, और हर साल नया लेता हूं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ऐसा पिता नहीं जो आपको तरसाना चाहता है कि आप तरसते रहें। नो, वो एक ऐसा पिता है कि आप उस दशा में परमेश्वर पर भरोसा रखें, उससे निरंतर प्रार्थना करें, ताकि उस प्रार्थना के जवाब में जीवन भर के लिए बहुतायत से उन चीजों को वो आपको देता रहे। हालेलुया। जब मैं हरियाणा में था, लगभग आज से 16-17 साल पहले, दुआ करता था। मेरे ख्याल से 20 साल पहले दुआ करता था, प्रभु मुझे भी एक कार दे दे, प्रभु मैं बस मारुति 800 मुझे दे दे। मारुति 800 के लिए 2.5 साल लगातार दुआ करता रहा। कार तो नहीं मिली, 2.5 साल हो गया प्रार्थना करते हुए। मैंने प्रार्थना ही करनी छोड़ दी, और मैंने उम्मीद छोड़ दिया कि शायद ये कार अभी मिलने वाली नहीं है। और मैं आपको बता दूं, वो 2.5 साल की प्रार्थना मेरी व्यर्थ नहीं थी। मैं मूर्ख था जो मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उस 2.5 साल की प्रार्थना का कोई नतीजा नहीं मिला। मेरा ऐसा सोचना मूर्खता थी। मैं आपको बता दूं, वो 2.5 साल की प्रार्थना, वो 2.5 साल तक कार के लिए तरसना, प्यासा रहना मेरे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण बन चुका है। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैंने सोचा था मारुति 800, उससे बड़ी कार इंडिका जीटा उन दिनों चली थी, उसका बोलबाला था। वहां से मेरी शुरुआत की, और उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने कम से कम 10-12 गाड़ियां मैं ले चुका हूं यीशु के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। वो 2.5 साल की प्रार्थना मेरे लिए जीवन भर की आशीष की कारण बन गई। वो परमेश्वर की एक योजना थी कि कार के लिए बस एक ही बार लगातार दुआ करता रहे, जीवन में उसके बाद इसको दुआ करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि रिसीव करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, 4 गाड़ी आज भी मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। न्यू गाड़ी, बड़ी गाड़ियां हैं, और कई गाड़ियां मैं पास्टर लोगों को दान भी कर चुका हूं। हालेलुया।
एक मारुति 800 के लिए तरसने वाला व्यक्ति कैसे इन चीजों को बहुतायत से पा सकता है? इसलिए कि मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने देखा है, मैंने पाया है, मैंने जाना है अपने परमेश्वर को, वो कैसे काम करता है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो दुआओं को सुनता है। हम निराश हो जाते हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रभु जी मेरी विनती आज तक सुनी नहीं गई, उसका जवाब आज तक नहीं आया। मैं आपको बता दूं, उसका जवाब आएगा, एक बड़े अनुग्रह के साथ आएगा। लिखा है यहोवा देरी इसलिए करता है कि वो ज्यादा अनुग्रह करे। हालेलुया। अब जब ज्यादा अनुग्रह की बात है तो होने दो देरी। हालेलुया, होने दो देरी, क्योंकि अनुग्रह ज्यादा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सचमुच में ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो ऐसा उपकारी और प्रेमी परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह आप सच्चे और जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। आज की सुबह आप ठीक जगह पर आए हैं। यही तो है वो परमेश्वर जो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। यही तो है वो परमेश्वर जो हर वस्तु को आपको बहुतायत के साथ देना चाहता है। आप ठहरे रहें, आप मांगते रहें, आप तरसते हैं, तरसते रहें। उस प्यास को, उस तरसने को बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, क्योंकि इसी तरसने से तो बहुतायत की आशीषें आने वाली हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 41 उसका 17 और 18। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। आमीन। जोरदार ताली वचन के लिए। लिखा है जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, उनकी जुबान तालू में चिपक जाए प्यास के कारण, तो मैं इस्राएल का परमेश्वर, मतलब मैं अपने बच्चों का परमेश्वर, उनकी विनती को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जीभ तालू से चिपक चुकी है, जुबान सूख चुकी है, प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि जुबान अब हिलती भी नहीं है, तालू से चिपक चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब जुबान तालू से चिपक जाएगी तभी तो आगे लिखा है मैं इस्राएल का परमेश्वर उनकी विनती को सुनूंगा। इसका मतलब आपकी विनती का सुनने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जुबान का तालू से चिपक जाने की दुख नहीं है,
क्योंकि यही तो वो समय है जब जुबान से बोला ही नहीं जाएगा और जिंदा परमेश्वर हमारे मन की आवाज को सुन लेगा। हालेलुया। तो चिपकने दो जुबान को तालू से, बढ़ने दो प्यास को। ना मिले पानी, परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्यास जितनी बढ़ती चली जाए उतनी विनतियां शुरू कर दो, क्योंकि अब विनती करते करते जुबान को थक जाना है। अब विनती करते करते दिमाग को थक जाना है। और लिखा है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ से भर देता है। हालेलुया। तो थकने दो, थक जाएं, प्रार्थना करते करते थक जाओ, थक जाओ। अच्छा है आपके मुंह से निकले, प्रभु थक चुका हूं। बहुत बार ऐसे विनती कर चुका हूं कि प्रभु मैं थक चुका हूं। और जब मैंने बोला ये मेरे बस की बात नहीं, अब प्रार्थनाएं भी मेरे बस की बात नहीं, प्रभु मैं थक चुका हूं, तभी मैंने नए बल को प्राप्त किया, तभी मैंने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया। हालेलुया। बात कमी घटी की नहीं है, बात उस समय तक पहुंचने की है। बात उस समय तक विनतियां प्रार्थनाएं करते जाने की है जब तक जुबान तालू से चिपक ना जाए, जब तक जुबान प्रार्थना करते करते थक ना जाए, क्योंकि वही तो है समय जब विनती सुनने वाला परमेश्वर आपकी विनती को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब विनती को सुन लेगा, लिखा है मैं उनके लिए मुंडे टीलों से सोते बहा दूंगा। मुंडे टीले, जिस पर पानी कभी पड़ा ही नहीं, जहां से पानी बहने का कोई सवाल ही नहीं, वहां तो कभी पानी ही नहीं पड़ा, इसलिए तो वो मुंडा टीला है। उसने तो कभी पानी देखा ही नहीं। उसी मुंडे टीले से बोलता है सोतों को बहा दूंगा, जंगल को ताल कर दूंगा। किनके लिए? अपने लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कहा एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा था। दीन और दरिद्र लोग प्यास के मारे भटक रहे थे। ना जंगल में, ना नदी में, ना कुएं में, कहीं भी कोई पानी नहीं। एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं पर क्या बोलता है? उनके लिए जंगल को ताल कर दूंगा, पूरे जंगल को ही तालाब कर दूंगा। मुंडे टीलों से नदियां बहा दूंगा, रेगिस्तान से नदियां बहा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह दीन दरिद्र लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब, यह है चीजों को मांगते मांगते तरस जाने का जवाब। ये जवाब है, ये अद्भुत है। हालेलुया। जब तालू सूख गया हो, तालाब मिल जाए, गिलास लोटा नहीं, तालाब का तालाब, नदियां की नदियां परमेश्वर आपके लिए खोद दे। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। वो ऐसा ही करता है।
वो ऐसा ही करता है। मैंने अपने 30 सालों में परमेश्वर के ऐसे ही स्वभाव को देखा है। हालेलुया। माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने जाना मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, घर से बाहर निकाल दिया। तड़के 4 बजे 4 कपड़े लेके सड़क पे निकल गया। आंसुओं के साथ प्रभु से कहा, प्रभु एक छत मेरे सिर पर जरूर रखना, ऐसा ना हो कहीं मुझे सड़क पर सोना पड़े। एक डर था। हालेलुया। बड़ा भय था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब सड़क पर आया, जब भी स्थिति ऐसी बनी, कहीं भी मेरा टोल नहीं, कहीं भी मेरा ठिकाना नहीं, सड़क पर सोना पड़ेगा। ऐसे ही हालात में परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते पर रास्ते खोल दिए। हालेलुया। जिसको सड़कों पर सोने का डर था, उसके लिए सिंगापुर जैसे देश में 7 स्टार होटल के कमरों को खोल दिया। हालेलुया। यह है रेगिस्तान में नदियों का बहाया जाना। यह है रिवर्स इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में नदियां बहा देता है वो। हालेलुया। इसको बोलते हैं रेगिस्तान में नदियों का बहा जाना। जो व्यक्ति सड़कों पर सोने से डरा हुआ हो, भयभीत हो, सोने की जगह ही नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति सिंगापुर जैसे देश के टॉप के होटल में 7 स्टार होटल में रहता है और 25 दिन 17 देशों का लगातार बढ़िया से बढ़िया खाना खाता है। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई में कई बार ऐसा हुआ, ऐसा लगता था शायद 15 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, 15 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। उसी व्यक्ति को परमेश्वर एक से एक 5 स्टार 7 स्टार होटलों का खाना खिलाता है। इसी को बोलते हैं रेगिस्तान में नदियों को बहा दिया उसने विजय इमानुएल के लिए। हालेलुया। साइकिल पर चला करता था, भूखे पेट 16 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव-गांव में जाकर प्रचार करता था। वापस आते हुए भूखे पेट आता था, उबाक आया करते थे भूखे पेट इतना साइकिल चलाकर। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ऐसे साइकिल पर चला करता था, आज वो हवाई जहाजों से प्रचार करने के लिए जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स इन द डेजर्ट। इसी को बोलते हैं रेगिस्तान के भीतर नदियों को बहा देना। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप तरस रहे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको देख रहा है, आप कितने तरसते हैं, आप कितनी जिद करते हैं, आपकी विनतियां कितनी हैं, आपकी प्रार्थनाएं कितनी हैं उन दिनों में, सुन रहा है। तरसते हुए की प्रार्थना ना सुने यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है। विजय इमानुएल उसका जिंदा गवाह है। जब जब मैंने तरसते हुए दुआएं किया, मेरे परमेश्वर ने मेरी एक एक दुआ का जवाब दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मत घबराएं, मत व्याकुल हो, विनतियां करते रहें, उसके सामने रोते रहें,
उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे, प्रभु तरस चुका हूं, प्रभु तरस चुका हूं, इस चंगाई के लिए तरस चुका हूं, अपने छुटकारे के लिए प्रभु तरस चुका हूं, रोजगार के लिए प्रभु तरस चुका हूं, एक अच्छे कारोबार के लिए प्रभु तरस चुका हूं, एक अच्छी टी शर्ट के लिए प्रभु तरस चुका हूं, एक अच्छी कमीज के लिए प्रभु तरस चुका हूं, अच्छे ब्रांडेड शू के लिए ऐ खुदावंद मैं तरस चुका हूं। मैं आपको बता दूं, ऐसी हृदय विदारक प्रार्थनाएं परमेश्वर के दिल को फाड़ कर रख देंगी, और जब उसका दिल आपके लिए फटेगा, चीजें बहुतायत से बरसेंगी, क्योंकि वो रेगिस्तान में नदियां बहा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्ची घटना एक प्रभु के दास की आपको बताना चाहता हूं। यह परमेश्वर का दास अभी बूढ़ा हो चुका है, जिंदा है, दिल्ली में रहता है, सुसमाचार प्रचारक था। 17 साल का लड़का बिना चप्पलों के खड़ा रहता था, मूंगफली बेचा करता था। मूंगफली बेचते बेचते यीशु का सुसमाचार सुनाया करता था। कभी कभी जिसमें अखबार को मोड़कर पीपा सा जो बना देते हैं, इस तरह का मोड़ के उसमें मूंगफली डालते हैं, इस तरह बना के जिसमें मूंगफली देता था। कभी कभी उसी को मुंह में लगा के अजीब अजीब की हरकतें करता था, अजीब तरीके से बोलना शुरू कर देता था यीशु के बारे में। और लोग देखते थे, ये क्या पागल है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। ये देखकर लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जब 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते थे, ये उनको यीशु के बारे में बताया करता था। यीशु के बारे में बहुत लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को इस तरह बता चुका था। लोग चर्चों में जाना शुरू कर दिया था इसके द्वारा यीशु को जानकर। पादरी लोग पूछते थे, कहां से आया, किसने यीशु के बारे में तुझे बताया। वो बोलते थे कि लड़का नंगे पैर बिना चप्पलों के मूंगफली बेचता रहता है और यीशु के बारे में बताता रहता है। पादरी लोगों को पता चला, इसके द्वारा तो बहुत लोग यीशु को जान चुके हैं। पादरी लोगों ने उसे अपने चर्च में बुलाना शुरू कर दिया। पादरी लोगों के चर्च में आकर प्रचार करना शुरू कर दिया। अब मूंगफली बेचना छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि चर्च से इतना दान और भेंट उसको मिलना शुरू हो चुकी थी, अब उसको मूंगफली बेचने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सेवकाई बढ़ती चली गई। बड़ी बड़ी मीटिंगें करनी शुरू कर दी। लोगों ने मीटिंगें लेने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अभी 25 साल का हो चुका है। कम पढ़ा लिखा था, 5वीं तक पढ़ा लिखा था, अनपढ़ की तरह ही था। बस अपनी बाइबल को अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकता था, इतना ही था। एक ओपन मीटिंग कर रहा था, वहां प्रचार कर रहा था। पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी एक बेटी जवान थी, MBBS करके आई थी। वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का दो। प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने बोला, ये जो सामने प्रचार कर रहा है ये तेरी बेटी के लिए है। हालेलुया। ये बूढ़ा व्यक्ति मीटिंग खत्म होने के बाद बेबी जॉब के पास जाता है। बोलता है, भाई मेरी एक बेटी है, अभी अभी MBBS करके आई है, डॉक्टर है। मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूं, और ये बात मुझे प्रभु ने बोली है कि अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दे। वो हैरान हो गया। उसने बोला, नो,
ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो 5वीं पास हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, आपकी बेटी मेडिकल डॉक्टर है, ये तो बेमेल जोड़ी है। परमेश्वर ऐसी जोड़ी नहीं बनाएगा। प्रभु ने आपसे बातचीत नहीं किया, उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। आप जाकर इस बात के लिए प्रार्थना करो। आप खुद भी प्रभु से पूछ सकते हो कि क्या यह बात परमेश्वर ने बोली है। उसने बोला ठीक है। 2-4 दिन तो वो इस बात को भूल गया। 2-4 दिन के बाद बीबी जोब को उस बूढ़े अंकल की बात याद आती है, तो वो सोचता है चलो प्रभु से पूछते हैं। कमरा बंद करके प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रभु बोलता है हां, उस व्यक्ति की बेटी का विवाह मैं तुझसे ही करना चाहता हूं। हालेलुया। एक मूंगफली बेचने वाला, एक गरीब व्यक्ति जो कभी नंगे पैर प्रचार करता था, उसके जीवन में एक मेडिकल डॉक्टर आ जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में नदियों का बहाया जाना। हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली में मैं इसके हॉस्पिटल को, इसकी वाइफ के हॉस्पिटल को देखकर आया हूं। आज बहुत नीचे, कितना पैसा इसके पास है इसको कुछ नहीं पता है। एयर प्रीचर है, एक देश से दूसरे देश में हवाई जहाज से घूमता है, पर्सनल हवाई जहाज है। इसी को बोलते हैं मुंडे टीलों से नदियों का बहाया जाना। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत है। प्रभु में आया, उस टाइम 26 साल का था। 26 साल के जवान के मन में इच्छा उठने लगती है कि काश मेरी भी शादी हो। मेरी भी इच्छा उठी और मैं दुआ करता था, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। 4 साल लगातार कोई रिश्ता नहीं हुआ। लोग आते थे अपनी बेटी के लिए मुझे देखने के लिए। जब सुनते थे इसके माँ बाप इसके साथ नहीं, इसका कोई गारंटर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, लोग मेरे मुंह पर मना करके चले जाते थे कि अगर हमने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया और कल ये हमारी बेटी को छोड़कर भाग गया तो हम इसका क्या कर लेंगे। बड़ा दिल टूटता था, दुखता था, उनकी बातें बुरी भी लगती थी। लेकिन जब खुद के पास बेटी हो जाती है तब पता चलता है एक बाप कभी भी अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ नहीं ब्याहेगा जिसका आगे पीछे का कुछ अता पता भी नहीं है। आज इस बात को मैं समझ चुका हूं। आमीन। बड़ा दिल टूटता था, दुआ करता रहा। 4-5 साल तक लगातार दुआ, तरस गया, ब्याह तो नहीं हुआ। 5 साल हो चुके हैं, 31वें साल में आ चुका हूं। प्रभु से बोला, प्रभु अगर इस साल शादी नहीं हुई उसके बाद कभी शादी करूंगा ही नहीं। क्या हुआ? तालू चिपक चुका है, जुबान सूख चुकी है, ये प्रार्थना करते करते जुबान थक चुकी है, बस हो चुकी है। और जब मैंने बोला इस साल ब्याह हुआ तो हुआ, आगे ब्याह नहीं करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो 15 दिन के बाद ही रिश्ता आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहा दूसरे लोग भी बोलते थे कौन इसका रिश्ता करेगा, इसका ब्याह होने वाला नहीं। पास्टर लोग भी ऐसा बोलने लगे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं,
जब मैं शादी करके वापस लखनऊ गया उन्हें हैरानी होगी। हालेलुया। वो बोलते थे कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैं आपको बता दूं 1.5 लाख रुपया कमाने वाली आज मेरी घरवाली है। इसको बोलते हैं मुंडे टीलों से नदियों का बहाया जाना। इसी को बोलते हैं रेगिस्तान में नदियों का बहाया जाना। इसी को बोलते हैं जंगल का ताल बनाया जाना। इसी को बोलते हैं रिवर्स इन डेजर्ट। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं इन सारी बातों को भुगत चुका हूं। मैं गरीबी को बहुत नजदीक से देख चुका हूं। मैं भूख को बहुत नजदीकी से देख चुका हूं। चीजों के लिए मन कैसा तरसता है, मैं इस तरस को भुगत चुका हूं। मैं सब कुछ देख चुका हूं। आज 30 साल के बाद इस बात को समझ चुका हूं। तरसना जरूरी है। जीभ का तालू में चिपक जाना जरूरी है। तभी तो बहुतायात का जीवन मिलेगा। तभी बहुतायात की आशीष मिलेगी। तभी बहुतायात से हर वस्तु आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ने तो बीमारी को कितनी बढ़ेगी। जब शरीर की बस हो जाएगी तभी चमत्कार हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। चलने दो दुष्ट आत्माओं के कामों को, चलने दो, चलने दो। कब तक चलेगा? जिस दिन जीभ तालू से चिपक जाएगी उसी दिन छुटकारा हो जाएगा। उसी दिन छुटकारा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, एक बात को सुन लो। तालू में जीभ के चिपक जाने तक विनतियां करना सीख लो। हालेलुया। अंतिम समय तक दुआएं करना सीख लो। यीशु मसीह बोलता है हौसला ना छोड़ो, बराबर प्रार्थना करते रहो। लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हियाओ बांधो, दृढ़ रहो। हालेलुया। हालेलुया। अगर बीच में ही पानी मिल गया उसके बाद शायद पानी ना मिले। समझ रहे हो? अच्छा है पानी तब तक ना मिले जब तक तालू में जीभ चिपक ना जाए, क्योंकि उसके बाद विनतियों का जवाब आने का समय है। वो ही समय चाहते हैं तो प्यास को बढ़ने दो, प्यास को बढ़ने दो और प्यास के साथ विनतियों पर विनतियां करते रहो। उसका वायदा है जंगल में ताल बना दूंगा, मुंडे टीलों से नदियों को बहा दूंगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझे हैं? कुछ लोग बोलते हैं इस संडे गए थे जी, हमारा तो कुछ नहीं बना जी। तब तक संडे में चर्च में आते रहो जब तक विनती प्रार्थना का जवाब ना आ जाए, जब तक चमत्कार ना हो जाए, जब तक छुटकारा ना हो जाए, जब तक चंगाई ना हो जाए। और उसके बाद जीवन बढ़ाते रहो उन आशीषों के लिए धन्यवाद करने के लिए जो आप पा चुके हैं। हालेलुया। क्या आप ताली नहीं बजाएंगे? हालेलुया। इस संडे नहीं तो अगले संडे, अगले संडे नहीं तो अगले संडे। 10 संडे हो चुके, 50 संडे भी हो जाएं, होने दो। जीभ जिस दिन तालू से चिपक जाएगी उसी दिन विनती सुन ली जाएगी और उसी दिन चमत्कार हो जाएगा।
एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। कोई बहन बैरन है, बांझ है, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, और लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं दुआ करते हुए। 8 से 10 साल हो गए हैं आस रखते हुए। उसके लिए भविष्यवाणी है, जुड़वा बच्चे पैदा होने के लिए जा रहे हैं। जीसस, खड़े हो जाओ, यहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। खड़े हो जाओ। मुंडे टीलों से नदियां बहने वाला परमेश्वर आपके बीच में उतर चुका है, और मैं महसूस कर रहा हूं कुछ स्वर्गदूत वाइट पंखों के साथ, सफेद पंखों के साथ यहां पर उतर चुके हैं। हालेलुया। आज जैसा वचन में मैंने बोला, मुंडे टीलों से नदियां बही जाएंगी, जंगल को ताल बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल ऐसे बिताए हैं जैसे कोई जंगल में बिताता हो। मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूं इन वचनों के मतलब को। ये वचन मेरे जीवन का अनुभव है। मेरी जंगली जीवन को, जंगल में बिताए हुए जीवन को उसने ताल बना दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।